प्यारे बच्चों, आज अध्ययन करेंगे पाठ 12 कारक। तो इसमें प्रश्न अभ्यास हैं, सभी बच्चे ध्यान दें। प्रश्न नंबर 1 है, कारक किसे कहते हैं? कारक के कितने भेद हैं? इसका उत्तर है संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया अथवा संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया, यानी जो वाक्य में जो कर्म हो रहा है, जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, या अथवा संज्ञा सर्वनाम के शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक, आठवां है संबोधन कारक। तो ये कारक के 8 भेद हैं। प्रश्न नंबर 2 है, करण कारक तथा अपादान कारक में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। तो करण कारक, क्रिया करने के लिए कर्ता द्वारा जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। तो क्रिया को करने के लिए कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है, जिससे वह उस काम को करता है, वहाँ करण कारक होगा। जैसे उसने मेट्रो से यात्रा की, यात्रा उसका क्या हो गया? क्रिया हो गई। यात्रा करना क्रिया है। किससे की? मेट्रो से की। तो उसकी यात्रा करने में किसने सहायता की? मेट्रो ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक होगा। अपादान कारक, अब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अब संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग हो जाना, वहाँ क्या हो जाएगा? अपादान कारक होगा। जैसे बच्चा सीढ़ियों से गिर गया। पहले बच्चा कहाँ था? सीढ़ी पे था। से गिर गया, सीढ़ियों से गिर गया। अब सीढ़ी से वो अलग हो गया और नीचे गिर गया है, इसलिए अलग होने की, सीढ़ियों से अलग हो गया है, इसलिए अलग होने की दशा में क्या आ जाएगा? अपादान कारक आ जाएगा। तो करण कारक सहायक होने की क्रिया में और अपादान कारक अलग होने की दशा में। किन कारकों में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? उदाहरण सहित लिखिए। तो निम्न कारकों में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक, संज्ञा के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पे पड़े वहाँ क्या हो जाएगा? कर्म कारक होगा। जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा। किसको मारा? कंस को मारा। तो को विभक्ति का चिन्ह, कर्म कारक का चिन्ह है को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म कारक आएगा। कारकीय चिन्हों को क्या कहा जाता है? किन्हीं 4 कारकीय चिन्हों को लिखिए। तो वाक्य में कारकीय संबंध जोड़ने वाले चिन्हों को विभक्ति, प्रसर्ग अथवा कारकीय चिन्ह कहा जाता है। जो वाक्य में जो संबंध जोड़ते हैं, जो चिन्ह वाक्यों में संबंध जोड़ते हैं, उन्हें विभक्ति, प्रसर्ग या कारकीय चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, जैसे ने, को, से, में, पर आदि। ये क्या है? कारकीय चिन्ह हैं जो 2 वाक्यों में आपस में संबंध जोड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज अध्ययन किया कारक का, और सभी बच्चे इन प्रश्न उत्तरों को अवश्य याद करें।